तो ट्रिपल एम जो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो क्या था कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके पास में जो मटेरियल है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कौन सा था आपके पास में? कंडक्टर। दूसरा कौन सा है? सेमीकंडक्टर। और तीसरा कौन सा है आपके पास में? इंसुलेटर है। यही 3 था। तो कल हमने कंडक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था और हमने क्या पढ़ा था? कंडक्टर कौन सा होता है कि जिसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब है, आउटर मोस्ट मतलब क्या, जो लास्ट ऑर्बिट होगा ना, जो कंडक्टर होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? या तो 1 मिलेगा या 2 या फिर 3, मतलब 1 से लेकर के 3 तक के उसका आउटर मोस्ट में और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास में? वो कंडक्टर ही होंगे। समझ गए ना? तो यहाँ तक कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर जैसा हम सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर से ज्यादा हो और कंडक्टर से कम हो, वो क्या होता है आपके पास में? सेमीकंडक्टर होता है ना, कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? कंडक्टर से तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए और इंसुलेटर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये है कि जिसमें क्या हो कि कंडक्टर से कम करंट पास हो और इंसुलेटर से ज्यादा करंट पास होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास में? सेमीकंडक्टर होंगे। तो अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, इस चीज को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे आपके पास में क्या होंगे? सेमीकंडक्टर होंगे। मतलब कोई भी मटेरियल है जिसके आउटर जो मोस्ट शेल है वो क्या है, उसमें अगर क्या रहा आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या है आपके पास में? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होंगे। अब आपको देखो सेमीकंडक्टर के बारे में 2 सेमीकंडक्टर तुम्हें पता है, एक कौन सा है? जर्मेनियम है और एक कौन सा है? सिलिकॉन है। तो 2 सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग क्या है पता है। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमें सबसे पहले किसी का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें क्या होना चाहिए? उसका जो उसका एटॉमिक नंबर है हमें वो पता होना चाहिए। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आपका होता है 32 होता है ना। तो अब अगर हम स्टार्ट करें तो उसका JKLM, जे इसका जो के या फिर KLM ले सकते हैं, जो मर्जी लिखो यहाँ पे KLMN है। तो के जो सेल होगा इसमें कितना होगा? 2 इंटू में 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला मेरा कौन सा चलता है? यहाँ पे फॉर्मूला चलता है आपके पास में 2n स्क्वायर का फॉर्मूला चलता है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2। दूसरा में क्या होगा? 2 इंटू में 2 का स्क्वायर मतलब 8। तीसरा में क्या होगा? 2 इंटू में 3 का स्क्वायर मतलब में 18। और चौथा में क्या हो गया? 2 इंटू में 4 का स्क्वायर मतलब में 32। सॉरी 2 इंटू में 4 कम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब जोड़ के देखो 18 और 26 2 कितना होगा आपके पास में? 28 है। और यहाँ पे जो लास्ट ऑर्बिट बचेगा इसमें कितना बचेगा? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अभी मैंने यही बताया था कि कोई भी सेमीकंडक्टर होगा उसका जो बाहर का सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। तो इस प्रकार से क्या है आपका सेमीकंडक्टर है। अब इसका हम बनाते हैं आपका वो स्ट्रक्चर वाला डायग्राम। तो सबसे पहले इसका सेंटर पार्ट बनाएंगे। ये कौन सा? इसका क्या नाम है? जो सेंटर पार्ट होता है कोई ऑर्बिट का, ये आपके पास निकाल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब उसके बाद क्या होगा कि अलग अलग सेल बनाएंगे। फर्स्ट ऑर्बिट इसका हो गया, पहला में कितना आएगा? 2। दूसरा में कितना जाएगा? दूसरा आपके पास में 8। तीसरा जो आएगा उसमें कितना चलेगा आपके पास में? 18। 1 18 और लास्ट जो ऑर्बिट होगा उसमें कितना आएगा आपके पास में? वो आपके पास में कितना आएगा? 4।
तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 इसके क्या है, ये 4 बच रहा है अपने पास में, ये 4 इसमें क्या है, ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपका एटॉमिक का स्ट्रक्चर किसका बन गया, सिलिकॉन का बन गया। सॉरी, जर्मेनियम का, सिलिकॉन का नहीं, जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर तो 14 होता होगा, 14। सिलिकॉन का आपके पास एटॉमिक नंबर आपका 14 है। तो ये आपका जर्मेनियम का बन गया, जर्मेनियम का आपका 32 होता है, जर्मेनियम का आपके पास में क्या बन गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका ये 4 हो गया। अब जो हम दूसरा बात करते हैं वो क्या करते हैं, सिलिकॉन की, सिलिकॉन की। तो जो सिलिकॉन है इसको मैं साइज डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14। इसका जो फर्स्ट शेल में कितना आएगा, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर नहीं 8, अब लास्ट में 8 2 10 और कितना बच गया, 4। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास में ये क्या है, आपके पास ये डिपेंड बता रहा है कि ये आपका सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ही है, क्योंकि इसका वायरस सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका पहला सेल में कितना हो गया, 1 2, दूसरा में कितना आएगा, 8 1 2 3 4 5 6 7 और आपका ये 8 और लास्ट वाला 4, 1 2 3 और 4। तो ये क्या है, ये आपका सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में पहले भी जानते हैं क्या होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास नहीं होता है, इसी वो हम इंसुलेटर बोलते हैं ना। तो बात हम ये करेंगे, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर उसको हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही नहीं, सारे के सारे क्या होंगे, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं मिलेगा, वो खाली मिलेगा। तो वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास में, वो आपके पास में इंसुलेटर होंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसका नियोन इसका एग्जांपल है। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो फर्स्ट शेल में कितना आ गया, 2 और दूसरा में 8, लास्ट में कुछ बचा नहीं बचा, ये फर्स्ट 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो पहला शेल में कितना आ गया, 2, दूसरा में कितना आ गया, 8, और तीसरा में कुछ तो बचेगा ही नहीं। तो ये जो है आपके पास में, ये आपका इंसुलेटर है। तो ये 3 चीज पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर।